नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ है, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, कैटेगरी वाइज कितने सामान्य वर्ग के डिप्लोमा धारक, कितने सामान्य वर्ग के डिग्री धारक, कितने सामान्य वर्ग के महिला पुरुष, हर एक कैटेगरी और मेल और फीमेल डिग्री धारक डिप्लोमा धारक सभी ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि किस किस का सिलेक्शन होगा, किस किस का नहीं। तो एक आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन आसपास पहुँचने की कोशिश की गई है कि किन किन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। आप इसको 100% सही ना समझे, मैंने बस एक अनुमान लगाया है, वही अनुमान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग में 403 पोस्टें थी। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों में महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की 403 पोस्टें थी, जिसमें से 66 पोस्टें क्षैतिज आरक्षण की थी और नॉर्मल पोस्टें 337 पोस्टें हैं। और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2014 के सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया था सामान्य वर्ग में, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही कैंडिडेट्स का होगा। 2014 में कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 2014 के कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है, जिसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इस चीज़ को फिर से समझिए, उन्हीं कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा 2014 में फीमेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स, उन्हीं कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी होगी। ज़्यादा नहीं, 20 या 30 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन जो मेरे आंकड़े कह रहे हैं, ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि क्षैतिज आरक्षण की पोस्टों को जब नहीं भरा जा रहा है, क्षैतिज आरक्षण की पोस्ट को जब भरा जाएगा, आंकड़े बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्षैतिज आरक्षण, अदर स्टेट और वेटिंग लिस्ट को हटाकर। इसी तरह से अनुसूचित जाति की बात करें, 162 पोस्टें हैं, 162, और जिसमें से 25 सीटें जो है वो क्षैतिज आरक्षण की और 137 सीटें जो हैं वो सामान्य हैं। तो साथियों, इसमें 2018 के कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अब 2 बैच बुलाए हैं 2018 में, तो फर्स्ट बैच में अगर 3.5 साल और 3 साल 2 बैच बुलाए हैं, अगर 3.5 साल वालों को प्रायोरिटी दी जाती है तो 3.5 साल वाले लगभग सभी लोग आ जाएंगे। अगर प्रायोरिटी नहीं दी जाती है तो आधे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, आधे का नहीं होगा। बात करें एसटी की, अनुसूचित जनजाति की 34 सीटें हैं, जिसमें से 31 सीटें सामान्य हैं, 3 सीटें क्षैतिज आरक्षण की। 2016 के कुछ कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन होगा, सभी का नहीं होगा। फिर से बता देता हूँ, कुछ का बोले तो आधे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है, सभी का नहीं होगा, कुछ कैंडिडेट्स रह जाएंगे। ओबीसी की बात करें, 119 सीटें हैं, जिसमें से 103 सीटें सामान्य है, नॉर्मल है, और 16 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2015 के आधे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होगा। फिर से बता रहा हूँ, 2015 के आधे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है, आधे रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, 79 सीटें, जिसमें से 69 सामान्य सीटें, 10 सीटें क्षैतिज आरक्षण की। 2015 के कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होना है। 2014 के तो कैंडिडेट्स का सभी का सिलेक्शन होगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस में, लेकिन 2015 के भी कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होना है। इसमें परसेंटेज के बिहाफ पर ही जो है कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन 2015 में ईडब्ल्यूएस में, कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा। अब बात करें डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की। सामान्य वर्ग की बात करें, 196 सीटें हैं महिलाओं की, जिसमें से 167 सीटें जो हैं सामान्य हैं और 29 सीटें 29 सीटें जो हैं वो क्षैतिज आरक्षण की है। 2015 के काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोगों का, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होगा, और आधे के करीब जो है फीमेल कैंडिडेट डिग्री धारक का जो है 2015 में सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें, 2020 के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एससी कैटेगरी की बात करें, 69 सीटें, जिसमें 60 सीटें जो है वो नॉर्मल है और 9 सीटें जो है वो क्षैतिज आरक्षण की है। 2020 के आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने की संभावना है। बात करें एसटी की, अनुसूचित जनजाति की 14 सीटें हैं, 14 की 14 सीटें नॉर्मल हैं,
2018 के कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होने की संभावना है। एसटी की फिर से बता दूं 14 सीटें हैं, 14 की 14 नॉर्मल है और 2018 के कुछ फीमेल एसटी कैंडिडेट्स के डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स के सिलेक्शन होने की संभावना है। बात करें ओबीसी की 51 सीटें हैं, 44 सीटें जो है वो नॉर्मल है और 7 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2016 के कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है, फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ डिग्री धारक। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, आर्थिक रूप से कमजोर। 36 सीटें हैं, 33 सीटें सामान्य है और 3 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2016 के कुछ फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है। ये महिला डिप्लोमा धारक और महिला डिग्री धारक कैंडिडेट्स का डाटा था। अब बात करते हैं मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की। तो सामान्य वर्ग की 103 सीटें जिसमें से 86 सीटें सामान्य है, 17 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2015 के कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होगा, वही कंपटीशन चलेगा 2015 में। 2015 के कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होगा। बात करें अनुसूचित जाति की, 40 सीटें जिसमें से 35 सीटें नॉर्मल है और 5 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2018 के आधे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होना है। 2018 के आधे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना और आधे कैंडिडेट्स इसमें रह जाएंगे। एसटी कैंडिडेट की बात करें, 8 सीटें, 8 की 8 नॉर्मल सीटें। 2018 के कुछ कैंडिडेट एसटी के 2018 के कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होना है। बात करें ओबीसी की, 29 सीटें हैं, 26 सीटें नॉर्मल है, 3 सीटें जो हैं वो क्षैतिज आरक्षण की है। 2015 के आधे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है और आधे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं होना है। बात करें ईडब्ल्यूएस की 20 सीटें हैं, 20 सीटों में से 18 सीटें नॉर्मल है और 2 सीटें क्षैतिज आरक्षण की। 2015 के कुछ कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन होना है, कंपटीशन है 2015 में, कुछ ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। तो साथियों ये मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का डाटा था। अब बात करते हैं मेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स का, किस किस का सिलेक्शन होगा। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की 51 सीटें जिसमें 44 सीटें सामान्य है, 7 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2015 के कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। 2015 में कंपटीशन है और बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है। बात करें अनुसूचित जाति की, 17 सीटें हैं, 17 में से 17 की 17 जो है वो नॉर्मल सीटें हैं। 2020 के लगभग सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने की संभावना है, कुछ एक कैंडिडेट्स रह जाएंगे। बात करें एसटी की, 3 सीटें हैं, तीनों की 3 नॉर्मल है। 2018 के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होना है एसटी में और हो सकता है एक आधा कैंडिडेट इसमें रह जाए 2018 में। ओबीसी की बात करें, 12 सीटें हैं, 12 की 12 जो है वो नॉर्मल सीटें हैं, क्षैतिज आरक्षण की कोई भी सीटें नहीं है। 2015 के लगभग सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होने की संभावना है। ये मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ डिग्री धारक। कुछ कैंडिडेट रह जाएंगे, ऐसा नहीं कि सभी का होगा लेकिन कुछ कैंडिडेट रह जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें, 9 सीटें, 9 की 9 नॉर्मल सीटें हैं और 2015 के कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें भी होने की संभावना है। ये नहीं कि सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो आंकड़ा है साथियों, ये आंकड़ा ऐसा नहीं कि 100% सही है, एक अनुमान, एक आंकड़े कैलकुलेट किए गए हैं और जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया था, जिस तरीके से चीज़ें हो रही है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये आंकड़े मैंने वो आंकड़े बताए हैं जो सीधे से अगर अभी रिजल्ट आ जाता है उसके आंकड़े हैं। अगर इसमें हम क्षैतिज आरक्षण का केस जीत जाते हैं, अदर स्टेट का केस जीत जाते हैं, वेटिंग लिस्ट आ जाती है, तो आंकड़े बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, मतलब अनएक्सपेक्टेड आंकड़े आएंगे। और दूसरी बात, ये सभी चीज़ें रिजल्ट आने के बाद होनी चाहिए, चाहे वो वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि अभी आने से अभी वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान जो है लोगों को होगा। वेटिंग लिस्ट अभी आ जाती है या फिर क्षैतिज आरक्षण के केस में डिसीजन आ जाता है या फिर अदर स्टेट वाले केस में डिसीजन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान जो है उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस को हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि ये सब चीज़ें रिजल्ट आने के तुरंत बाद होनी चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, जैसा कि हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उत्तराखंड के नर्सिंग अधिकारियों का जो है सरकारी सेवाओं में चयन कैसे हो, इस पर हमें बात करनी चाहिए। तो साथियों, लगातार मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज,
पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, इन 3 मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकलवाने के लिए हमें ज्ञापन देना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री जी को, और पदों की संख्या भी बढ़ाने के लिए हमें अनुरोध करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस समय इतना अच्छा काम कर रहे हैं लगातार, उनका विज़न एक तो बहुत साफ, बिल्कुल क्लियर विज़न है, बहुत अच्छे विज़न के साथ वो काम कर रहे हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 350 पदों को बढ़ाया जाए। लगभग 1050 पदों पर जो है वैकेंसी वर्षवार नियुक्ति के आधार पर इस विज्ञप्ति को निकाला जाए और जल्द से जल्द इस विज्ञप्ति को निकाला जाए। साथियों, अगर हम इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलते हैं तो मैं निश्चित तौर पर इस बात का यकीन आप लोगों को दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर इसमें बहुत जल्दी जो है विज्ञप्ति जारी होगी। धन सिंह रावत जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी बात के लिए कभी हम लोगों को इनकार नहीं किया और हमें उम्मीद है आगे भी वो कभी इनकार नहीं करेंगे। अगर हम इन मुद्दों पर उनसे मिलते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द जो है 1050 पदों पर फिर से विज्ञप्ति आ सकती है। और मैं नहीं कह रहा हूँ 1050 पदों पर, हो सकता है पदों की संख्या बढ़ा दें। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगातार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए। अब तो बहुत सारे संगठन नर्सिंग में बन चुके हैं, सभी संगठनों के पदाधिकारियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग जल्द से जल्द जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन दे और उनसे निवेदन करे कि इन 3 मेडिकल कॉलेजों में भी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें और वर्षवार नियुक्ति के द्वारा ही इन पदों को भी भरा जाए। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।